नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको मुंबई से सटे नवी मुंबई के एक ऐसे दिल दहला देने वाले हत्याकांड की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया, बल्कि जब इस मामले की सच्चाई 11 महीने बाद सामने आई, तो सुनने वालों की रूह कांप गई। एक हंसता खेलता परिवार, एक मासूम पति और एक ऐसी साजिश जिसे बेहद शातिर दिमाग से बुना गया था। एक ऐसा मर्डर जिसका राज गवली देव पहाड़ी के घने जंगलों में दबा दिया गया था और जिसे छुपाने के लिए धर्म, आस्था और एक झूठे आश्रम की कहानी गढ़ी गई। ये कहानी है नवी मुंबई के रबाले MIDC पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले बलिराम कुशवाहा की। एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस छत के नीचे वह चैन की नींद सोता है, उसी छत के नीचे उसकी मौत का खौफनाक खाका खींचा जा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी सुनीता थी, जिसने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इस कत्ल की पटकथा लिखी गई और कैसे 11 महीने बाद पुलिस ने इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाया। लेकिन इसी बीच सुनीता की जिंदगी में एंट्री होती है राहुल नाम के एक ऑटो रिक्शा चालक की। राहुल और सुनीता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये नजदीकियां एक अवैध संबंध में तब्दील हो गई। बलिराम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं, पाप और सच कभी ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकते। जल्द ही बलिराम को अपनी पत्नी और राहुल के अवैध संबंधों के बारे में भनक लग गई। जब बलिराम ने इसका कड़ा विरोध किया तो घर में आए दिन झगड़े होने लगे। सुनीता और राहुल के प्यार के बीच अब बलिराम सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका था। दोनों को लगने लगा था कि जब तक बलिराम जिंदा है, वे कभी एक साथ चैन से नहीं रह पाएंगे। बस इसी नफरत और जुनून में दोनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज कानून भी हैरान है। उन्होंने तय कर लिया कि अब बलिराम को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। तारीख थी 8 अगस्त 2025। मानसून का समय था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रबाले की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी अंधेरी रात में सुनीता और राहुल ने मिलकर बलिराम को मौत के घाट उतारने का अपना अंतिम और बेहद क्रूर प्लान तैयार किया। सुनीता जानती थी कि अगर घर में बच्चे रहेंगे तो वे इस वारदात के चश्मदीद गवाह बन सकते हैं, इसलिए उसने बेहद शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों मासूम बच्चों को उनकी मौसी, अपनी बहन के घर भेज दिया। अब घर पूरी तरह से खाली था। घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, सोता हुआ बलिराम और उसकी जान लेने की ताक में बैठी उसकी पत्नी सुनीता, जो अपने प्रेमी राहुल के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 9 अगस्त 2025 के तड़के सुबह का वक्त दिखाया, राहुल दबे पांव सुनीता के घर में दाखिल हुआ। बलिराम उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि यह सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। योजना के मुताबिक सुनीता और राहुल ने मिलकर सोते हुए बलिराम पर हमला कर दिया। दोनों ने मिलकर उसका गला दबाना शुरू किया। बलिराम ने बचने की कोशिश की होगी, तड़पा होगा, लेकिन दोनों की हैवानियत के आगे उसकी एक न चली। गला घोंटने के बाद भी जब दोनों को यकीन नहीं हुआ कि बलिराम मर चुका है, तो उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एक धारदार हथियार निकाला और बलिराम का गला पूरी तरह से रेत दिया। कमरे का फर्श खून से लाल हो चुका था। बलिराम की मौत हो चुकी थी, लेकिन हैवानियत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने बलिराम के मृत शरीर के 3 टुकड़े कर दिए, जिसमें उसका सिर भी शामिल था। सोचिए, एक महिला जिसके साथ बलिराम ने 7 फेरे लिए थे, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की लाश के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। कत्ल के बाद अब बारी थी इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। इसके लिए राहुल ने
अपने ही ऑटो रिक्शा का सहारा लिया। उन्होंने कटे हुए अंगों और सिर को अलग अलग बोरियों और चादरों में कसकर लपेटा ताकि बाहर किसी को खून या बदबू का एहसास न हो। राहुल ने उन बोरियों को अपने ऑटो रिक्शा के पीछे लादा और तड़के के धुंधलके में निकल पड़ा रबाले की मशहूर गवली देव पहाड़ी, गवली देव हिल के घने जंगलों की तरफ। ये इलाका बेहद सुनसान और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां आमतौर पर लोग जाने से कतराते हैं। जंगल में पहुंचकर राहुल और सुनीता ने पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने के लिए एक और शातिराना चाल चली। उन्होंने शव के तीनों हिस्सों को एक जगह नहीं फेंका। उन्हें डर था कि अगर पूरी लाश एक जगह मिली तो शिनाख्त आसान हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पहाड़ी के अलग अलग हिस्सों में गहरी खाइयों और झाड़ियों के बीच उन 3 टुकड़ों को फेंक दिया ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाए और सबूत हमेशा के लिए इस मिट्टी में दफन हो जाए। लाश को ठिकाने लगाने के बाद सुनीता वापस घर लौटी और उसने घर में फैले खून के धब्बों को साफ किया। अब बारी थी समाज, रिश्तेदारों और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की। जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बलिराम के बारे में पूछना शुरू किया तो सुनीता ने बेहद रोने धोने का नाटक करते हुए एक झूठी कहानी गढ़ी। उसने सबको बताया कि बलिराम के साथ उसका कुछ घरेलू विवाद हुआ था, जिसके बाद वो नाराज होकर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आसन बाबा आश्रम चले गए हैं। उसने कहा कि वो वहां शांति की तलाश में गए हैं और शायद अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। चूंकि हमारे देश में लोग धार्मिक आश्रमों और वैराग्य की बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, इसलिए किसी को भी सुनीता पर शक नहीं हुआ। लोगों ने मान लिया कि बलिराम सचमुच घर छोड़कर किसी आश्रम में साधु बन गया है। वे अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे थे, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। बलिराम के कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को धीरे धीरे सुनीता के व्यवहार पर शक होने लगा। 11 महीने तक एक व्यक्ति का अपने परिवार, अपने बच्चों से कोई संपर्क न करना और अचानक इस तरह गायब हो जाना सामान्य नहीं था। आखिरकार ये मामला रबाले MIDC पुलिस स्टेशन के रडार पर आया। पुलिस ने जब इस गुमशुदगी की फाइल को दोबारा खोला और गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें सुनीता के बयानों में कई विसंगतियां, कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आई। पुलिस ने जब सुनीता के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स CDR खंगाले तो उन्हें राहुल नाम के एक ऑटो रिक्शा चालक से उसकी लगातार होने वाली बातचीत का पता चला। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने बिना वक्त गवाए सुनीता और राहुल को हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे और वही आश्रम वाली कहानी दोहराते रहे, लेकिन जब पुलिस ने अपने खास 3rd डिग्री और मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया तो दोनों का सब्र टूट गया। सुनीता और राहुल ने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मिलकर 9 अगस्त 2025 की सुबह बलिराम का गला घोंटा, उसका गला रेता, उसके शरीर के 3 टुकड़े किए और गवली देव पहाड़ी के जंगलों में फेंक दिया। पुलिस खुद ये कबूलनामा सुनकर दंग रह गई। तुरंत पुलिस की एक टीम आरोपियों को लेकर गवली देव पहाड़ी के जंगलों में गई, जहां उनकी निशानदेही पर शव के अवशेष बरामद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरे 11 महीने बाद इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ, जिसने पूरे नवी मुंबई इलाके को हिलाकर रख दिया। हमें एक नागरिक और एक समाज के रूप में कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यहाँ कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं जिन्हें समझना और लागू करना बेहद जरूरी है। 1. रिश्तों में संवाद और ईमानदारी किसी भी शादी या रिश्ते की नींव आपसी विश्वास पर टिकी होती है। अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या, असंतोष या अनबन है तो कत्ल या हिंसा उसका समाधान नहीं है। 2. सामाजिक जागरूकता और सतर्कता। हमारे आसपास क्या हो रहा है इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। इस मामले में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने 11 महीने तक महिला की झूठी कहानी पर भरोसा किया। 3. त्वरित कानूनी कार्रवाई
और कड़ा कानून ऐसे मामलों में न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। जब अपराधियों को पता होगा कि कानून बहुत सख्त है, 4 मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक शिक्षा, मेंटल हेल्थ एंड मोरल वैल्यूज, आज के समय में लोगों में धैर्य खत्म होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोग हिंसक हो रहे हैं। 5. डिजिटल और तकनीकी निगरानी। आजकल तकनीकी साक्ष्य जैसे मोबाइल टावर लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे और कॉल डिटेल्स अपराधियों को पकड़ने में सबसे बड़े हथियार साबित हो रहे हैं। दोस्तों, बलिराम कुशवाहा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ये कहानी हमें एक बड़ी सीख दे जाती है। हवस, नफरत और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।